कुरुक्षेत्र स्थित महर्षि वाल्मीकि सभा एवं आश्रम में समाज की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा और कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान आश्रम परिसर में बनने वाले लंगर हॉल का विधिवत शिलान्यास किया गया। इस मौके पर दोनों मंत्रियों ने मंदिर में पूजा अर्चना कर समाज की सुख समृद्धि की कामना की। लंगर हॉल के निर्माण के लिए कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा और कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने 11-11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आश्रम की टीम ने हमारे माननीय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी का अभिनंदन समारोह यहाँ पर रखा था। उसके साथ साथ आज एक लंगर हॉल की यहाँ पर जरूरत थी, उसकी भी आज शिलान्यास आदरणीय श्याम सिंह राणा जी और मैंने किया है और वो शीघ्र ही वो लंगर हॉल बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसा विश्वास है। आज आए हुए सभी मेहमानों का जहाँ मैं आभार प्रकट करता हूँ और आज इस आश्रम कमेटी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि एक बड़ी सोच लेकर एक भव्य स्वरूप देने के लिए इस आश्रम को और मंदिर को ये लोग लगे हुए हैं। और हमारा सबसे पुराना छात्रावास कुरुक्षेत्र में यदि कोई चलता है तो वाल्मीकि आश्रम का चलता है। उस छात्रावास के भी जितने बच्चे यहाँ से मेहनत करके पढ़ के जा रहे हैं, गरीब समाज के हर कमज़ोर वर्ग के सभी को हमारी सरकार कामयाबी और उनको रोज़गार दे रही है। तो इस आश्रम की बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है। मैं आज इस पावन अवसर पर सभी को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और आज वाल्मीकि समाज ने एक नई शुरुआत की है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो शुरुआत की थी, उसका एक हस्ताक्षर अभियान यहाँ वाल्मीकि आश्रम से श्याम सिंह राणा जी के मौजूदगी में हमारी ये अभियान यहाँ से हम पूरा समाज का समर्थन लेकर पूरे देश भर में जाएंगे और मोदी जी को मजबूती और मोदी जी के अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि वाल्मीकि समाज ने एक नई और सकारात्मक शुरुआत की है। उन्हें बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन अभियान को आगे बढ़ाने के लिए महर्षि वाल्मीकि आश्रम से एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान पूरे देश में समाज की एकजुटता का संदेश देगा। मंत्री बेदी ने थानेसर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि रेलवे स्टेशन करने की मांग पर कहा कि यह विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोनों मंत्री केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे और मंजूरी मिलने पर इस मांग को आगे बढ़ाया जाएगा। आश्रम में आने का परमात्मा की कृपा से मौका मिला और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे देश की जो परंपराएं ऋषियों की संतों फकीरों की देन है। आज दुनिया के अंदर भारत का नाम इसलिए भी है क्योंकि हमारी कल्चर है, हमारा इतिहास है और वो संतों से जुड़ा हुआ है। हमारे देश के अंदर जब भी कोई ऐसी दिक्कत आती है कि उनके विचारों से हमारे देश की हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से हम हर समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर वह कृष्ण जी महाराज कुरुक्षेत्र से जुड़ा इतिहास है। क्योंकि यहाँ पर गीता का एक डायलॉग हुआ अर्जुन जी और कृष्ण जी के बीच में, वो एक बहुत बड़ा रूप लेके विश्व को रास्ता देने के लिए सबसे एक अच्छा विचार है, देश के लिए भी और दुनिया के लिए। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन त्याग, तपस्या और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि केवल एक समाज के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के मार्गदर्शक है। रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना कर उन्होंने मानवता, सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया। बहरहाल महर्षि वाल्मीकि आश्रम में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए समाज के एकजुटता और सामाजिक सरोकारों का संदेश दिया गया। वहीं लंगर हॉल के शिलान्यास से आश्रम को एक नई सुविधा मिलने जा रही है। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।